जो काम कराया गया है उसके सारे सबूत मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपराधिक साजिश के सबूत कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं। पहले एफआईआर दर्ज करनी है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, योगी है खिलाफ योगी जी के। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है ना अभी तक। अच्छा। चेंज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने कि विधानसभा है उसके पटल पे बोला था कि मैं अतीक अहमद की फैमिली को, इन माफियाओं को या जो भी था उनको मिट्टी में मिला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 3 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आया हूं। पहली खबर से शुरुआत करते हैं अतीक अहमद की। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और यहां के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि अतीक अहमद और उनके भाई की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही सदन के अंदर उन्होंने खड़े होकर के ये बात कही थी कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था और वो बात उनकी अब पूरी हो चुकी है। जो बात अगर सदन के अंदर बोली जाती है और वो बात अमल में आ जाए तो वो अपराध की कैटेगरी में आती है। अगर अतीक अहमद के घर का, परिवार का कोई भी सदस्य मेरे पास आता है तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं एफआईआर कराऊंगा, उनकी पुलिस से जांच कराऊंगा, सीबीआई जांच होगी, और भी बहुत सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी दिखाऊंगा ये महमूद पराचा साहब का व्यक्तिगत विचार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, उनकी सिक्योरिटी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हटा ली है, यह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर रह चुका है, इतिहास के अंदर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर जितना सेंसिटिव एरिया है वहां का गवर्नर की सिक्योरिटी उसके रिटायर होने के बाद भी हटाई हो। पहली बार सतपाल मलिक जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो बयान दिए हैं उसके बाद उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। ऐसा आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब ने। तो जानने की कोशिश करते हैं महमूद पराचा साहब से कि अतीक अहमद केस में क्या नया अपडेट है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का खुलासा किया है, वो चीज़ों को आपको बता रहे हैं जो अब तक किसी मीडिया चैनल ने, किसी गोदी मीडिया के चैनल ने अब तक बात नहीं पहुंचाई है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहना, एक एक पॉइंट को समझना। महमूद पराचा साहब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और बहुत बड़े बड़े इन्होंने इस तरह के केस लड़े हैं और जीते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महमूद पराचा साहब से जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। जो काम कराया गया है उसके सारे सबूत मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपराधिक साजिश के सबूत कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्योंकि आपराधिक साजिशें रात के अंधेरे में या बंद कमरों में होती हैं। उसके जो सबूत होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। पहला सबूत, न्यायिक जांच हो नहीं रही, वो प्रावधान है कानून में, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पहले एफआईआर दर्ज करनी है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, योगी है खिलाफ, योगी जी के। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है ना अभी तक। अच्छा। चेंज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने संविधान, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके पटल पे बोला था कि मैं अतीक अहमद की फैमिली को, इन माफियाओं को या जो भी था उनको मिट्टी में मिला दूंगा। कह रहा, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने धमकी दी, उस धमकी के कुछ ही दिन बाद, तुरंत बाद एक तरह से वो धमकी इम्प्लीमेंट यानी कि उस पर अमल हो गया। तो जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसी व्यक्ति के खिलाफ चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। सबसे पहले वो अरेस्ट होता है, उससे फिर पुलिस अपना विश्लेषण शुरू करती है। तो और उससे पता खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यस, ये कानूनी प्रक्रिया है जो आमतौर पे किसी भी अपराधी के साथ एफआईआर दर्ज होगी, सबसे पहले होगी। ये आम प्रक्रिया है। अब अगर नहीं होगी तो इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। अब आप कहें तो मैं और सबूत दूं। आमतौर पे तो कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर ये एफआईआर दर्ज कर सकता है। आप कराएंगे? मेरे पास अगर क्लाइंट आएगा, मैंने आपको बताया ना, आएंगे तो मैं कराऊंगा। मेरी समझ से तो ये योगी जी के खिलाफ एफआईआर बन रही, बनती है, 100% बनती है। मैं सबूत बताता हूँ। मतलब झूठ बोलते लोग, मतलब ये राजनीतिक भाषा का झूठ बोल रहे थे, झूठी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा कह रहे हैं, या सच्ची भाषा का प्रयोग करते हैं? सच बोलते हैं तो वैसे बनी गए अपराधी। क्योंकि कहना एक बात है, मिट्टी में मिला देना, लेकिन अगर मिट्टी में मिला दिया तब वो अपराध हो गया। क्योंकि इस बात के योगी ने अपराध किया है। यस, ये कानून की प्रक्रिया है। मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूँ। कानून की प्रक्रिया के हिसाब से योगी जी ने अपराध किया है, उन्होंने बोला अपराध करने के लिए और अपराध हो गया। अब अगर जैसे आपने झूठ बोलने की बात की, ये बिल्कुल ये भी है, ये कानून में योगी जी का डिफेंस होगा कि मैंने तो झूठ बोला था। अब किसी ने मेरे झूठ को सच मान के कर दिया वो काम, तो मेरी कोई गलती नहीं, ये उनका
डिफेंस यानी कि जो उनके वकील होंगे ये इस बात को कहेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता चलूँ, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटलर और दूसरे कितने कांग्रेस के नेता और RSS के भी कई नेता सिख दंगों में इसी बात के लिए जेलों में नहीं है क्या? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जाके खुद मारने का इल्ज़ाम तो नहीं है ना उन पे, ये कहने का ही इल्ज़ाम है ना। तो मैं आपको कोई भी बात कहता हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे कहता हूँ, कल राज की स्थिति नहीं है। जंगल में फिर भी कोई न्याय होता है, एक जंगल के भी कायदे कानून है। यहाँ गुंडा राज है, यहाँ कुछ भी छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये राज है उत्तर प्रदेश में। और RSS और BJP की सरकारें जहाँ जहाँ हैं ये राज है। आपने अभी सतपाल मलिक साहब का एग्जाम्पल देखा, उन्होंने सच बोला, देर से ही बोला तो उनकी गवर्नरशिप छीन ली, उनकी सुरक्षा छीन ली। कितने बड़े, मुझे आप एक दूसरे गवर्नर का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा और उसकी सुरक्षा ना हो। एक आदमी का नाम बता दीजिए। ये हत्या कराने की साजिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं सतपाल मलिक जी की, ये हत्या कराने की साजिश है। सतपाल मलिक जी की सुरक्षा विड्रॉ करना ये उस साजिश का हिस्सा है। मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सतपाल मलिक जी की चिंता है। उनसे सुरक्षा, जिनके पीछे पूरे पाकिस्तान और चाइना के आतंकवादी पड़े हैं, उनकी सुरक्षा हटा लेंगे आप। ये आतंकवाद की घटना मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटा के। ये आतंकवादी घटना जो अगर सतपाल मलिक जी के साथ हुई तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार ये दोनों व्यक्ति होंगे। मैं आपको आज ऐलान कर रहा हूं। अब सर ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। जो लोग इसको मुस्लिम और हिंदू इशू बता रहे हैं वो फिर नासमझी में वही काम। ये भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। नहीं, वो हो गई, वो सही कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटीज खत्म, मनुस्मृति लागू, उस राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। ये उसकी एक कड़ी है। मगर अतीक अहमद विषय नहीं है, मेरा तो विषय नहीं है। कम से कम साफ बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो ये प्रक्रिया है वो मेरा विषय है क्योंकि मुझे इस बात का भी पता है। और अतीक अहमद साहब की फैमिली से मैं कह रहा हूँ, उन सभी फैमिलीज से मैं ये कह रहा हूँ जो RSS और BJP के टच में रहते हैं, दूर हो जाएं इनसे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति, उनको तो छोड़िए, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, अपनों के भी नहीं है। ये इकोसिस्टम जो गुजराती मनुवादी मानसिकता का है ये अपनों के नहीं है। इनसे जाके मिलने का मतलब है धोखा खाना, इनके साथ मिलके कोई भी काम करने का है, इनकी बात मिलके कोई भी काम करने का है, मतलब धोखा खाना। तो अतीक अहमद, ये सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए इसे भी। किस सेंट्रल मिनिस्टर के कहने से या किसके इशारे पर एक बड़े राजनीतिक नेता साबरमती जेल में जाके अतीक अहमद साहब से मिले थे, उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है इस केस में। उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं। पहली गोली चलने के बाद तो इन दोनों के तो हथकड़ियाँ थी, बाकी पुलिस वालों के तो हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई थी ना। जो 15 लोगों को सस्पेंड किया है, 15 लोग मिलकर 4 लोगों को नहीं रोक पाए, ऐसा हो सकता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा नहीं है, एफिशिएंट है, उनको इंस्ट्रक्शंस थे। ये इस बात का एक और सबूत है कि जो कुछ हुआ एक स्क्रिप्ट रिटर्न थी, उसका पालन हुआ। उसके बाद उसी शक्ल में उसी तरीके के जय श्री राम के नारे लगे ना। गलत है, गलत है। पहले उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए, फिर इस्तीफा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना। अच्छा। पहले उनको अरेस्ट करने की और उनके खिलाफ FIR की मांग होनी चाहिए। मैंने इतने सबूत बताए हैं, आपको भी, सबको बता रहा हूँ। ये सबूत भी अगर नहीं समझ में आते किसी के तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। जो छवि बना रहे हैं कि कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है और योगी जी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और मैं अतीक अहमद की फिर बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी हत्याएं, बलात्कार, पुलिस वालों द्वारा ही लूटपाट, पुलिस वालों की जो योगी पुलिस जो है ना, योगी जी की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो महिलाओं को अलग अलग तरह की बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। ये जो है ये जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस छवि को खराब करने की या दुरुस्त करने की कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे नहीं हैं, ये कुछ भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी लोग आ गए हैं, वो खराब है। उत्तर प्रदेश खराब नहीं है। ये इमेज खराब या ठीक करने की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूं और सभी ऑपोजिशन वालों को लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा हुआ है,
इसीलिए उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करनी चाहिए। अगर विपक्ष इस तरीके से सिर्फ मांग करता रहा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा। विपक्ष जो है सब चीज़ें छोड़ के, ये जो एक इकोसिस्टम शुरू हुआ है जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए और जो लोकल पुलिस है उसका इस्तेमाल इस तरह के अपराध करने के लिए, जैसे कि विपक्ष को तोड़ने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है। इस सिस्टम के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे तो बीजेपी को ही फायदा होगा। हमने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। अब हम आह्वान करते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए जज और लॉयर्स और जजेस को बचाने के लिए मार्च और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। हम आह्वान करते हैं पूरे देश के अम्बेडकरवादी और विपक्ष के लोग सड़कों पे आएँ, जेल भरो आंदोलन करें। ये जो आरएसएस और बीजेपी जो है बिल्कुल पॉलिटिकली बिल्कुल किसी भी ताकत में नहीं आ पाएगी, फिर ऐसा मैं गारंटी देता हूं। तो देखा दोस्तों, आपने अभी महमूद पराचा साहब को सुना। उन्होंने लगातार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगाए। किस हद तक इनके ये आरोप सही है आप लोग कमेंट कीजिए, डिसाइड कीजिए। साथ ही साथ सतपाल मलिक साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में भी बताइए कि एक ऐसा एरिया जहां आतंकवादियों की गतिविधियां हर दिन बढ़ती चली जाती हैं, और उसके बाद वहां का जो बंदा गवर्नर रहा है उसकी सिक्योरिटी को कम करना, ना उनकी जान को खतरे में डालना है। सतपाल मलिक साहब वो गवर्नर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद ये बात कही है कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से 5 विमान मांगे थे। अगर वो 5 विमान हमें मिल जाते उस समय तो शायद पुलवामा की घटना को रोका जा सकता था। और भी उन्होंने कुछ बड़े खुलासे किए हैं जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है। ये महमूद पराचा साहब का कहना है, आप वीडियो में देख चुके हैं। फिलहाल इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये लोग आप डिसाइड करेंगे। और जिस तरह से गोदी मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं, गोदी मीडिया पर ये एक पूरा ट्रेंड चलाया जा रहा है, उससे भटका करके किसी दूसरी दिशा में लेके जाने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को जो सजा सुनाई थी, अतीक अहमद अपराधी था या उसको सजा हुई, इस चीज से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारा लेना देना है। लेकिन कानून की उस प्रक्रिया से हमारा हिंदुस्तानी होने के नाते नाता है कि जिस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं दिन दिहाड़े लोग, पुलिस प्रोटेक्शन में होते हुए किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उस प्रक्रिया से आम हिंदुस्तानी को, आम भारतीय को बहुत बड़ी चिढ़ है। इस तरह का बयानबाजी भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जंगल राज है, गुंडा राज है, पुलिस का और गुंडों को डर नहीं है। जिस तरह से 20 पुलिस वालों के साथ सामने जाकर के 2 मुजरिमों को, जो अपराधियों को खुलेआम गोली मार दी जाती है, ये सोचनीय और चिंतनीय विषय है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।